Hey guys, welcome to my channel Maths Wali. So the next topic is a determinant of matrix. So हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, इसको हमने डीपली सिर्फ डिटर्मिनेंट को हमने देख चुके थे सेकेंड चैप्टर में. अगर आपको और डिटेल में डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ना है सो यू कैन क्लिक ऑन आई बटन. सो चलिए देखते हैं क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स. द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय आइदर दिस और डिटर्मिनेंट ए. और ये कैसे ऑब्टेन किया जाता है, सिंपली वी हैव टू रिप्लेस द ब्रैकेट एंड उसके जगह पे लिखना है वर्टिकल लाइंस लाइक दिस. और ब्रैकेट्स के अंदर जो भी नंबर है वी हैव टू कीप इट एज इट इज. एंड सी नाउ वी नो हाउ टू फाइंड दिस डिटर्मिनेंट. just cross multiply the numbers inside it. So 5 into 1, then minus 3 into 2. So we have 5 minus 6 which is equals to minus 1. So this is the determinant of matrix A. So based on the value of determinant of matrix, यानी कि मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट आता है उसकी दो वैल्यूज पे बेस्ड दो कैटेगरीज है. तो चलिए देखते हैं. सो फर्स्ट कैटेगरी है सिंगुलर मैट्रिक्स, कि अगर हमारे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है तो उसे कहते हैं उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स. देन सेकेंड इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स. अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो होता है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. इस डिटर्मिनेंट की देर इज ओनली वन प्रॉपर्टी गिवन इन योर सिलेबस, दैट इज इफ डिटर्मिनेंट ए इंटू बी so it is equals to determinant A into determinant B. So this is A and this is B. So whether A, B is singular or not, we have to check. So अगर हमारा determinant A B equal to 0 आ गया यानी कि मैट्रिक्स A B will be singular. लेकिन अगर हमारा determinant A B not equal to 0 आया यानी हमारा मैट्रिक्स it will be नॉन सिंगुलर. नहीं तो यहाँ पे हमको डिटर्मिनेंट ए बी फाइंड करना पड़ेगा, करेक्ट. लेकिन उसके पहले हमको मैट्रिक्स ए बी चाहिए. सो वी विल फाइंड ए इंटू बी. सो आई हैव रिटन दिस ए एंड दिस बी. सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी विल गेट दिस मैट्रिक्स. अब हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. मीन्स वी जस्ट नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई द नंबर्स इनसाइड इट. सो -4 into 33 it will be -132. Then minus, then 18 into 2 it will be 36 which is equals to -168. So यहाँ पे this is not equals to 0, इसीलिए जो हमारा ए बी है वो नॉन सिंगुलर है. So this sum is for you as a homework, try to solve it. यहाँ पे आपको चेक करना है कि whether this matrix A B is singular or not. And इसका फाइनल आंसर है A B is non singular. Question number 2, we have to prove that matrix this इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. यानी कि यहाँ पे हमको बताना है कि जो डिटर्मिनेंट आएगा इससे वो नॉट इक्वल टू 0 है. तो वी हैव दिस ए. तो चलिए फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ए. सो सिंपली वी हैव टू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. 1 into 9 इट विल बी सिंपली 9. देन माइनस 6 into 4 इट विल बी 24. एंड 9 minus 24 इक्वल्स टू -15. सो जैसा कि आप देख सकते हैं दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर. सो हेंस प्रूव्ड. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय. टेक केयर.